हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर की कंप्लीट सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट? कंपास नीडल इसीलिए डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि कंपास नीडल भी क्या है, एक मैग्नेट है। और मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, सेम पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द कंपास नीडल इज ए स्मॉल मैग्नेट। व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द कंपास नीडल इंटरैक्ट विथ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट, which causes the compass needle to deflect. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना है। ये है उसका डायग्राम, तुम लोग देख रहे हो। इसमें डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन कैसे दोगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमें लिखना है। फर्स्ट हम लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। एक बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन मैग्नेट की इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट की आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर? इसका आंसर क्या होगा? इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल शोज टू डिफरेंट डायरेक्शंस, which is not possible. Hence, they do not intersect with each other. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा तब एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. डायग्राम में तुम लोग देख रही हो फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसा होगी। ऐसे ही हमें ड्रॉ करके आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म. ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट. एक डायग्राम ड्रॉ करके हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस पैरेलल होगा। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सोलेनॉइड की इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल है और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट. इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन डी करेक्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सभी पॉइंट पर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगा? सी एंड डी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ये दोनों चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिविटी 13.7 हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड? 2. A stronger horseshoe magnet is used. 3. Length of the rod AB is increased. इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा जब करंट हम इंक्रीज करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज़ करेंगे, जब रॉड की लेंथ हम इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा? रॉड के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। एज ए रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, projected towards the west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is 4 options given है, उनमें से लास्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा अपवर्ड।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके इसका आंसर हमने निकाला है। लेफ्ट हैंड को हमें ऐसे अरेंज करना होगा, जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में हमें रखना होगा, जो फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना होगा, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, forefinger and middle finger of the left hand at right angles to each other, then the thumb points towards the direction of the magnetic force, the forefinger points towards the direction of the magnetic field, and the middle finger points towards the direction of the current. Next, what is the principle of an electric motor? इसका प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड experiences force and rotates. Next question, what is the rule of split ring in an electric motor? The split ring plays the role of a commutator in an electric motor. The commutator reverses the direction of the current flowing through the coil after each half rotation of the coil. So commutator की role play करता है split ring in an electric motor. Explain different ways to induce current in a coil. एक coil में कैसे हम current induce कर सकते हैं? If the coil is moved rapidly between the two poles of a horseshoe magnet, an electric current is induced in the coil. और एक process है, when a magnet is moved relative to the coil, an electric current is induced in the coil. Next, state the principle of an electric generator. इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन ए जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, नेम सम सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। डीसी करंट हमें कैसे मिल सकता है? डीसी जनरेटर के थ्रू हमें मिल सकता है। सेल्स, जो बैटरी के थ्रू हमें मिल सकता है। नेक्स्ट, व्हिच सोर्सेस प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट? इसका आंसर होगा पावर प्लांट्स एंड एसी जनरेटर्स। एसी करंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर्स इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच। इसका कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन के बाद करंट के डायरेक्शन एक बार चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। एक है फ्यूज, दूसरा है अर्थिंग। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल गिवन है। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? Explain. P equal IV, पावर इक्वल वोल्टेज इंटू करंट। ये फार्मूला यूज करके हमने करंट निकाला। करंट हमें मिला 9.09 एम्पियर। ये जो करंट है ये सेफ लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए ओवन को डैमेज करेगा। नेक्स्ट, What precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuits? इसका आंसर क्या होगा? Connecting too many devices to a single socket should be avoided. Using too many appliances at the same time should be avoided.